नमस्कार दोस्तों। शेयरबून चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो शेयर लेकर आया हूँ, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी का शेयर है। देश की दूसरी सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी, जिसका निर्माण, दवाओं को निर्माण में खोज करना, रिसर्च करना और उनके लिए फार्मूलेशन का काम करना। ये जो कंपनी है, इंड शिफ्ट लिमिटेड लेबोरेटरी, इसको इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी भी कह सकते हैं आप। इसी की एक और कंपनी चलती है जो इंड शिफ्ट लिमिटेड। ये दोनों ही कंपनी है, लेकिन अब दोनों कंपनियां मिलकर एक कंपनी हो गई है। तो आप हम अब एक की बात करेंगे, उसकी बात है ये इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरीज की। कंपनी का करीब दुनिया के 40 देशों में कारोबार है। अमेरिका, युगांडा, ब्राज़ील, कोरिया, जिससे कई बड़े बड़े देशों तक इनका कारोबार फैला हुआ है। और अमेरिका की एक कंपनी है शिफ्ट इंक लिमिटेड, उसके साथ इनका कोलैबोरेशन भी है। इस कंपनी की स्थापना की थी नवरत्न मुंजाल ने 1986 में। एक छोटे से कारोबार से शुरू की थी। पंजाब में चंडीगढ़ है, उस जगह से इन्होंने शुरुआत की, पंचकुला, वहीं के रहने वाले हैं और वहीं से इन्होंने शुरुआत की थी इस कंपनी की। और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र में इस कंपनी ने दो इतने कम समय में जिस बुलंदियों का छुआ है, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। क्योंकि इसी क्षेत्र की दूसरी कंपनियां हैं, जो चाहे सन फार्मा देखो या चाहे सिप्ला वगैरह देखो, दोनों वर्षों लगे हैं इस लेवल तक आने में। आज ये देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। और कारोबार के मामले में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कारोबार फैला हुआ है, करीब करीब इसका 70% जो रेवेन्यू आता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से आता है। आप देखिए तो कितना बड़ा कारोबार फैला होगा। लेकिन बड़े के साथ कुछ नेगेटिव घटनाएं भी घटती है। इतनी बड़ी कंपनी के साथ भी कुछ घटे, हर कंपनी के साथ जैसी घटती है, इनके साथ भी कुछ नेगेटिव घटनाएं घटी है। तो आज हम इस वीडियो में उसी की बात करेंगे कि इनके साथ क्या बुरा रहा, क्या अच्छा रहा। तो पहले हम जान लेते हैं इस कंपनी के डेटा के बारे में। थोड़ा बहुत डेटा बता देता हूँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा बताता हूँ कि अभी जो इसका लेटेस्ट रेवेन्यू आया 315 करोड़ का आया। इसके पहले था वो भी उतना ही था, क्वार्टर का रहा तो वो भी करीब 315 करोड़ के आसपास ही था, मतलब लगभग बराबर है। और पूरे अगर साल का देखें 2022 और 23 का देखें तो वो करीब 10% ऊपर रेवेन्यू आया है, 281 करोड़ से 315 करोड़। अभी जो इनको प्रॉफिट रहा है करीब 17 करोड़ का प्रॉफिट रहा है इनको। कंपनी का मार्केट कैप है करीब करीब 526 करोड़ या 30 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है कंपनी का। 1995 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई थी। और अभी 2022 में इनका भी जो चल रहा है कि ये दोनों कंपनियां जो मर्ज होकर एक कंपनी बन गई है, या चल रही है, अभी प्रोसेस में ये है। इंडिया शिफ्ट लिमिटेड और इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी, ये दोनों अलग अलग कंपनी थी, काम अलग अलग था, लेकिन अभी ये दोनों मिलकर एक हो गई, कंपनी मर्ज हो गई है। क्यों मर्ज हुई, क्या हुआ इनके साथ, वो मैं आगे इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप कंटिन्यू देखिए। आपको, आप इसको अगर बीच में छोड़ देंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। तो ये मैंने इसका डेटा बता दिया है। कंपनी ने अभी तक आपको अपने शेयरधारकों को कोई बोनस नहीं दिया, कोई डिविडेंड नहीं दिया है। शेयर स्प्लिट भी नहीं हुआ है, इस कारण इस शेयर की जो फेस वैल्यू 10 रुपये ही है अभी भी। तो ये मर्जर हुआ है, तो अभी क्या है कि जो इंडिया शिफ्ट लिमिटेड है उसका कारोबार है एपीआई और क्रेम्स का कारोबार है। वो कारोबार जो होता है कि रॉ मटेरियल, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी जो दवाएं बने तो उसके लिए कच्चे माल का खोज करना, उसका उत्पादन करना और उसका वितरण करना, और उसके लिए जगह दुनिया भर में मार्केट तलाशना, बिजनेस तलाशना। क्योंकि पूरी दुनिया में इस तरह के जो फार्मास्यूटिकल कंपनी को रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, तो वो काम है इनका। जो एपीआई का जो बोलते हैं क्रेम्स का, वो काम है। इसके साथ उसका वितरण करना, ये काम करती है इंडिया शिफ्ट लिमिटेड। और इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी काम करती है दवाओं को निर्माण करना और दवाओं को दुनिया के देशों तक भिजवाना। दवा की बात करें तो ये कंपनी सर्दी जुकाम से लेकर कैंसर जैसी बीमारी तक की दवाएं को ये बनाती है। हर तरह की जीवन रक्षक दवाएं, जेनरिक दवाएं ये कंपनी बनाती है, इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरीज। तो इस कंपनी के जब विलय के वजह भी बता देता हूँ कि क्या कि इन्होंने अभी कुछ, ये इनके पास कर्जा था, इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी के पास काफ़ी कर्जा हो चुका था। और कुछ मामले भी ऐसे बन गए थे जो कि कोर्ट तक गए थे, दिवालिया कोर्ट तक गए थे। तो उस कारण क्या करा कि इन्होंने कर्ज चुकाने के लिए और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इंडिया शिफ्ट लिमिटेड का जो कारोबार था एपीआई और क्रेम्स का कारोबार, ये
ये कारोबार इन्होंने सिंथमेड इंडिया लिमिटेड उसको बेच दिया है, और कुछ कारोबार इन्होंने बेचा है पीरामल समूह को। सिंथमेड और पीरामल में पीआई इंडस्ट्री को इन्होंने अपना कारोबार कर 1600 करोड़ में बेचा है, जिसके अभी चल रही फाइनल स्टेज में वो। तो वो उन्होंने बेचा, उससे जो पैसा आएगा उससे इन्होंने पूरा केस में आएगा, तो इससे करीब 800 करोड़ रुपये कर्ज का चुकाएंगे, और बाकी पैसा इन्हें बिजनेस में डालना है। तो ये कारोबार बेचने के बाद में जो ये कंपनी इंडिया शिफ्ट लिमिटेड का वो कारोबार बंद हो जाएगा, तो उसको इन्होंने अपने कंपनी में मर्ज कर लिया है इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी में। तो अब जिनके पास अगर इंडिया शिफ्ट लिमिटेड के पास जो शेयर रखेंगे, उसके हर 6 शेयर के बदले इनको 1 शेयर इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी का मिल जाएगा। अभी प्राइस में अंतर भी इतना ही है, इंडिया शिफ्ट लैब का जो शेयर मिल रहा है 14 रुपये का मिल रहा है, और ये 86 रुपये मिल रहा है, तो 6 गुना के आसपास है। रेवेन्यू की बात करें तो उससे इस इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी से ज़्यादा रेवेन्यू उसको आता है, जो इंडिया शिफ्ट लिमिटेड जिसका क्रेम्स और एपीआई का बिजनेस है। उनका जो बिजनेस आया था, रेवेन्यू आया था 1260 करोड़ का रेवेन्यू था, जो लास्ट क्वार्टर का जो उन्होंने दर्ज किया। वो बिजनेस बढ़िया था, और वो ऐसे बिजनेस से जुड़ा हुआ था कि वो उसकी ज़रूरत हर जगह पड़ती है। लेकिन अब ये दोनों बिजनेस मिलकर अब एक बिजनेस के रूप में काम करेंगे, एक ही तरह काम करेंगे, और उसी तरह के काम करेंगे जो अब ये तक कर रहे हैं दोनों कंपनी अलग अलग। अब एक कंपनी के साथ काम होगा इनका। ये कंपनी की अच्छी बात है जो मैंने आपको बता दी। कुछ नेगेटिव जो इशू रहे वो मैं बता देता हूँ कंपनी के, जिससे कि आपको इसके शेयर में बने रहना चाहिए या नहीं, इसके बारे में भी क्लियर हो जाएगा। तो इनका जो नवरत्न मुंजाल का इनका जो फार्मास्यूटिकल है, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, इसके काम के साथ ही एक और काम था इनका, पेट्रोल पंप पर जुड़े थे, पेट्रोल पंप का कारोबार भी इनका रहा है। तो ये 2018 में इनके साथ एक मामला बन जाता है कि इन्होंने कई सारे जो जो टैक्स बनते हैं, वेट वगैरह है, इस तरह जो टैक्स इन्होंने भरा नहीं था। करीब 5.5 करोड़ का टैक्स चोरी का आरोप लगा था इनके ऊपर। इन्होंने उस पेट्रोल पंप पर जो कारोबार जो था, उस कारोबार का करीब 5.5 करोड़ का टैक्स चोरी की थी, टैक्स नहीं भरा था। इस कारण इनको नवरत्न मुंजाल जी को जेल हो जाती है, रिपोर्ट दर्ज होती है, एफआईआर होती है, और बाद में जेल हो जाती है। ये मामला 2018 का है, क्योंकि वो एक टैक्स से जुड़ा मामला था, तो वो किसी तरह निपटाया इन्होंने। इसके साथ एक और एक मामला खड़ा हो जाता है, जो कि होता है ऑल केयर ट्रांसपोर्टेशन वाले कंपनी के साथ। ये कंपनी इनके साथ 2010 से जुड़ी हुई थी। ये कंपनी क्या करती थी कि जो इनका जितना भी जो कारोबार है दवाओं का, निर्माण का, इनका जो इसको सर्विस देना, ट्रांसपोर्टेशन इनका सर्विस देना कि बाहर माल भिजवाना वगैरह, इस तरह के जो लॉजिस्टिक सेवा, उस तरह के काम भी करती थी ये ऑल केयर ट्रांसपोर्टेशन लिमिटेड। तो उनके साथ क्या है कि शुरू में तो ये काफ़ी भुगतान उनको देते भी रहे हैं, लेकिन कोई बैठ के पूरा हिसाब कभी नहीं, कभी जितना पैसा आता था उतना पैसा इनको जो भी बनता था टाइम टू टाइम इनको पेमेंट करते रहे ये। तो बताते 2014-15 तक तो इन्होंने पेमेंट करते रहे, लेकिन जब हिसाब निकाला उन्होंने तो करीब 3.5 करोड़ रुपये उनका निकलता था, जो मूलधन और ब्याज। तो 3.5 करोड़ रुपये इन्होंने डिमांड नोटिस भेजा, तो इन्होंने उनको कुछ चेक दिए थे, चेक से पेमेंट किया था, तो चेक क्या हो गए थे, अनादर हो गए थे, मतलब बाउंस हो गए थे चेक। मतलब इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरीज ने उनको चेक दिए थे, कितने जो उसका बकाया जो उन्होंने निकाला था उन्होंने चेक दिए थे, ये 2018 की बात है। तो उस चेक में क्या होता, काफ़ी चेक बाउंस हो गए थे। मतलब ये कि इनका ये कहना था कि उस कंपनी ने ज़्यादा ब्याज लगा दिया है। हम मूलधन का भुगतान तो हम कर रहे हैं, लेकिन ब्याज के लिए कुछ बैठ के सेटलमेंट करेंगे, क्योंकि ब्याज ज़्यादा लगा, तो ब्याज से 3.5 करोड़ रुपये का मामला था। तो इस कारण क्या होता है कि उस कंपनी ने इनके साथ संबंध खराब हो जाते हैं, पैसा जब भी पैसा आता है संबंध खराब हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे इतने साल का बकाया निकल रहा है, हमारा इतना ब्याज भी बन जाता है, इतना पैसा बनता है। और इनका ये कहना था कि भाई तुमने जो मूलधन है, मूलधन आप ले लो, मूलधन हम देने को तैयार, लेकिन ब्याज आपने बनाया वो गलत लगाया ब्याज, क्योंकि वो बनता ही नहीं था। आप हमारे साथ शुरू से जुड़े सर्विस दे रहे हैं, लेकिन वो नहीं मानते, और वो इस मामले को लेकर एनसीएलटी कोर्ट में चले जाते। पहले रिपोर्ट दर्ज करते हैं और फिर एनसीएलटी कोर्ट में जाकर वहाँ दिवालिया के लिए अपनी एप्लीकेशन लगा देते हैं। तो एनसीएलटी कोर्ट ने इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी की जो के खिलाफ जो दिवालिया प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन स्वीकार कर ली थी। उसके बाद में इन लोगों ने क्या करा कि समझौता करा उनके साथ, जो भी लेन देन की बात थी उनको पेमेंट भी किया इन्होंने, इंडिया शिफ्ट लेबोरेटरी ने, और कुछ पेमेंट अभी चल भी रहा है इशू। और बाद में इन दोनों में समझौता भी हो जाता है, और समझौता के बाद में जो एप्लीकेशन लगाई थी दिवालिया कोर्ट में, वो एप्लीकेशन उन्होंने वापस ले ली है। मतलब अब ये एनसीएलटी कोर्ट में जो दिवालिया प्रोसेस का जो मामला है, वो मामला अब नहीं चल रहा है।
तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी दिवालिया हो जाएगी या बर्बाद हो जाएगी। तो वो अब मामले ख़त्म हो गए हैं। जो पेट्रोल पंप से इनसे जुड़ा कारोबार का जो बिजनेस का जो टैक्स था, तो वेट वगैरह जो टैक्स बता, वो टैक्स के मामले भी इनके सुलझ गए हैं। जो कंपनी के ऊपर कर्जे थे, उस कर्जे भी इन्होंने अपनी दोनों कंपनियों के असेट बेचकर कर्ज चुका दिए हैं। मतलब अब कंपनी कर्जे से भी, नाम मात्र कर्जा पड़ा होगा वो बात अलग है, लेकिन अब कर्जा, अब इतना कर्जा नहीं है कि जो बर्डन जिसको कह सकते हैं। जो कोर्ट केस के जो मामले थे, चाहे थाने का मामला था, वो भी ख़त्म हो चुका है, और ये एनसीएलटी का भी। अब कंपनी एक तरह से साफ़ सुथरी है और कंपनी आगे बढ़ने के लिए तैयार है। और ये कंपनी भी आने वाले भविष्य में सन फार्मा या सिप्ला जैसी कंपनी की टक्कर देने की औकात रखती है। और ये जो ग्रुप है, जो इनका जो पूरा जो मैनेजमेंट ग्रुप है, नवरत्न मुंजारा और इनके पूरे टीम वर्क है, इनके साथ जो बड़े बड़े रिसर्चर टीम जुड़ी हुई है, बड़े बड़े इनके साथ वैज्ञानिक जुड़े हुए हैं फार्मास्यूटिकल क्षेत्र के, तो ये कंपनी आगे ही बढ़ेगी। क्योंकि कारोबार है, कारोबार चल रहा है, 40 देशों में कारोबार है, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। और फार्मास्यूटिकल क्षेत्र है कि यहाँ पर हर रोज़ एक नई दवा की ज़रूरत पड़ती है, नए, तो ये कंपनी उस तरफ प्रयास भी करती है और इसके रिजल्ट भी अच्छे सामने ला के देती है। सबसे अच्छी बात ये है। आज दुनिया के कई देशों में, अपने भारत में भी इनका बिजनेस चल रहा है, तो एक अच्छी है कंपनी के साथ हम बुरा नहीं कह सकते। बुरा जो था इन्होंने सब छाड़ देते, जो कहते हैं ना, जो खरपतवार जैसे घास उग जाती है, इस तरह से, तो वो जो दिक्कतें दे रही थी, वो सबसे अभी कंपनी अलग हो चुकी है। अब ये 2 कंपनी ग्रुप में एक कंपनी के रूप में जानी जाएगी। दोनों कंपनियाँ भी अब नहीं जानी जाएगी, एक ही कंपनी ग्रुप में कारोबार इनका ज़बरदस्त फैला हुआ है। तो आपको इन्वेस्ट करना हो तो आप कर दीजिए। आपके पास अगर शेयर रखे हैं तो उस शेयर को आप संभाल के रखिए। आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि कोई टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आने वाले दिनों में ये साल 2 साल में ये 150-200 के आसपास ऊपर निकल सकता है शेयर। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इन्वेस्ट किया है तो घबराना चाहिए या नहीं। मेरी तरफ से बिल्कुल आप टेंशन फ्री होकर सो सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर भी मैं कह रहा हूँ, ये टोटल आपकी मर्जी होगी, मेरी तरफ से कोई फोर्स नहीं है इस चीज़ के लिए, लेकिन मैं अच्छी मानता हूँ। 10 में से 8 नंबर देता हूँ इस कंपनी को, जितनी मुझे जानकारी मिली उसके आधार पर। तो ठीक है, आज इतना ही। कल फिर मिलते हैं हम एक नए वीडियो के साथ में, नई कंपनी की जानकारी के लिए। तब तक आप मेरे इस चैनल पर बने रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।